हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी मेरा शाम का टाइम हो चुका है। घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। अब मैंने क्या क्या किया है अभी तक का मैं काम बताती हूँ। शाम के टाइम का काम क्या क्या किया है। ये लहसुन को मैंने ऐसे भिगो के रखती हूँ जिससे आसानी से छिल जाते हैं गाइस। और मैं आज वैसे कढ़ी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये बेसन पहले से ही फेंट के रख लिया है, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ये माठा है। माठा भी बहुत लोग बोलते हैं। और इसको और आलू बॉईल किया हुआ है। आलू किस लिए बॉईल किया है, थोड़ा राइस में आलू डाल के बनाऊंगी। देखिए मेरी बेटी भी जग सो के उठ गई है। अच्छा, और ये लोग सोए हुए थे गाइस। देख सकते हैं मेरा बाबू भी सोया हुआ है, क्योंकि अंधेरा है रूम में, मैं अंधेरा की हुई हूँ तो ये उजाला हो गया। देख सकते हैं बाबू सोया हुआ है और बेटियाँ मेरी उठ गई है, क्योंकि ये 2 बजे 2:30 बजे तक का सोई हुई थी गाइस। तो अभी तक का मेरा मतलब आधा काम फिनिश कर लिया है। ये लोग सोते हैं तो मैं फिनिश कर लेती हूँ। कहते हैं ना कि ससुराल और मायके में क्या अंतर होता है। ससुराल मायके में अगर हम जाएं और थोड़ा थक जाते हैं, या फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, या तबीयत नहीं सही रहता है, तो वहाँ पे हम थोड़ा आराम कर सकते हैं निश्चिंत से। कोई ये नहीं कहता है कि जाके उठ के खाना ही बनाओ, तुम्हें ये करो, या नाटक कर रही हो। और ये ससुराल में अलग होता है, बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा बीमार पड़ जाए और कुछ अगर हमें हो जाए, तबीयत खराब है, फिर भी हमें ज़बरदस्ती उठ के सारा काम करना होता है। तो यही अंतर है ससुराल और मायके में। वैसे तो बोला जाए कि माँ का होना मायके में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बेटी के लिए माँ का क्या रोल होता है वो तो मैं खुद एक माँ बनी हूँ तो मुझे पता है। और मैं हमेशा भगवान से यही कहती हूँ कि हर बच्चों के भाग्य में माँ जरूर होनी चाहिए। मेरे तो क्या कोई शब्द ही नहीं है। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब भी मेरे माँ का नाम मेरे जुबान पे आता है। एक हकीकत बात बताती हूँ आपको। क्या, जब मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी दोस्तों, तो दिल्ली में जब जॉब कर रही थी तो क्या होता था कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत पते की बात है और बहुत मज़ेदार बात है। क्या है कि जब मैं ये करती थी, जॉब करती थी, तो वहाँ पे दिल्ली में जॉब करती थी दोस्तों। तो अभी क्या होता था कि जब मैं ऑफिस से मुझे मैं गोविंदपुरी में रहती थी और मैं जॉब करने के लिए प्रीत विहार जाती थी दोस्तों। तो प्रीत विहार में जाती थी तो क्या होता था, 1 सेकेंड, प्रीत विहार जाती थी तो वहाँ से बैंक से मुझे, क्योंकि मैं बैंक में कैशियर थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा कैश वैश में, बहुत बड़ी ब्रांच थी प्रीत विहार की, वैसे भी बहुत बड़ी ब्रांच है, तो वहाँ पे कैश गिनने में टाइम लग जाता था दोस्तों। तो मुझे 10 बज जाते थे। कभी कभी मैं बस से ट्रैवल करती थी, तो मेरी माँ थी तो उस टाइम पे मेरी मम्मी कहती, जब तक मैं घर नहीं पहुँच जाती ना तब तक मेरी मम्मी मुझे फ़ोन कॉल पे ही रहती थी। तो वो मेरे से क्या बोलती थी कि जाओ, थक जाओगी, जाओ, ज़्यादा कुछ करना नहीं, दाल बना लेना, उसमें 2 आलू डाल देना और चावल डाल देना, मतलब चावल बना देना और दाल चावल चोखा खा लेना। मतलब एक बेटी का दर्द वो माँ बहुत अच्छे से समझती है। अभी मैं कुछ बोलूँगी तो बहुत लोगों के कमेंट आएंगे। शादी के बाद भी मेरी जॉब का कंटिन्यूटी रहा, और मेरी बेटी जब होने वाली थी तो मैं ऑफिस जाती थी, खाना बना के जाती थी टोटल, और आती थी तो टोटल खाना बनाती थी। मतलब हाउस होल्ड में कितना सपोर्ट, मतलब वो मेरी जगह जब चेंज हुई शादी के बाद ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। और इसके लिए कुछ शब्द नहीं है, और कुछ कह नहीं सकते कि कितना फील होता है। एक औरत का लाइफ, एक लेडीज़ का लाइफ जब शादी होती है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। और अगर फैमिली सपोर्टिव है ना,
तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरा कहना यही है कि आपके घर में अगर लेडीज़ है, बहू है, तो उसका सम्मान कीजिए। अगर वो 2 रोटी अगर आपको अच्छे से बना के दे रही है तो उसका थैंकफुल होना चाहिए। ये उसको नहीं फ़ील कराना है कि तुम करोगी, ये तुम्हारा काम है, तुमको करना ही पड़ेगा। तो ये कभी नहीं बोलना चाहिए। उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसको ये बोलना चाहिए कि तुम एप्रिशिएट करो। तुम्हारे घर में कोई लड़की अगर आई है तो लोग उसको दुत्कारने लगते हैं, लोग उसको अनादर करते हैं, नहीं तो फिर क्या क्या बातें करते हैं कि पहले के ज़माने में औरतें ये काम करती थी, वो करती। अरे पहले के ज़माने और अभी के ज़माने में लोग कंपेयर करते थे। तो हमने तो 1980 और 70 का दशक नहीं देखा, मैं तो अभी देख रही हूँ। तो फिलहाल मेरी बातें बहुत हो गई। थोड़ी मैं अपनी माँ को लेके हमेशा बात करती हूँ तो इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि माँ का दर्जा तो इस भगवान से भी ऊपर होता है दोस्तों। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जो मैंने फील किया है ना, वो मैं कुछ कह नहीं सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस, मेरी शादी से जस्ट 1 साल पहले ही मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा, मैं उस चीज़ को जल्दी से याद नहीं करना चाहती। बट ये है, फैमिली है, मेरे पापा हैं, भाभी है, भाई है, वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे। थोड़ा हमें तो लगता है कि अगर आपकी भाभी अगर अच्छी आ गई ना, तो वो माँ की कुछ कुछ जगह तो थोड़ा सा पूरा कर सकती है। क्योंकि उन्होंने, मैं वैसे तो मैं अपनी भाभी के साथ रही नहीं हूँ ज़्यादा, पर मेरा एक्सपीरियंस है कि अभी मैं गई थी, मैं बहुत शादी के 2 साल बाद गई, मतलब शादी के 4-5 साल बाद 4 साल बाद मैं रहने गई थी मायके में, मतलब कंटिन्यू 3 महीने रही। तो मैंने यही फील किया, उन्होंने हमेशा यही किया कि आपको जो लगे, आपको जो नहीं हुआ है वो मैं पूरा करूँगी, धीरे धीरे पूरा करूँगी। तो वो उतना बोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये शब्द बोलना, मतलब किसी की लाइफ, किसी भी बेटी के लाइफ में बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोगों का क्या है, हम लोग 2 रोटी जाए मायके में ढंग से मिल जाए, हंस खेल के आ जाए, बस बस इतना ही है। हमें ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो अच्छे से कुछ, अगर कुछ कमी होती है दोस्तों तो वो हमें करते भी हैं, ऐसा बात नहीं है कि वो हमें नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते हैं। जहाँ मुझे लगता है अगर मैंने कुछ बोला है तो वो हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो ये रहा मेरा आज का थोड़ा सा इवनिंग का इमोशनल टॉक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग क्या, नेक्स्ट ब्लॉग आएगा रात को, जो कि मेरा क्या काम हुआ है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।